नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशियों का घमासान जारी है और खासतौर से बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा भेंट सीट की, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के सिपाही मैदान में उतर चुके हैं। रईस मलिक जी, सर पहले आपका स्वागत करता हूं बीएसटी न्यूज़ पर। जी बहुत शुक्रिया। सर, जैसे कि तमाम पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में लग चुके हैं और आपने देखा होगा, खासतौर से भेंट की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में क्यों नहीं उतरा, क्या कारण मानते हैं? ये समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी का रुझान लोगों के बीच अब नहीं रहा है। अब लोगों का कन्वर्ट हो रहा है बीएसपी की तरफ, और ख़ास तौर से जब से हमारे प्रिय नेता इमरान मसूद जी ने ज्वाइन की है बीएसपी, तो एक बहुत क्रेज़ लोगों के अंदर ये है कि वो बीएसपी के साथ जा रहे हैं और इमरान मसूद जी के साथ जा रहे हैं। खासतौर से बात करें भेंट विधानसभा से, आपके जो एमएलए हैं उमर अली खान साहब हैं, और बात करें तो काफ़ी बड़ी विधानसभा पड़ती है, तो मुस्लिम तबका यहाँ पर तमाम जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे में मुस्लिम के पास में ये असमंजस की स्थिति बनी है कि समाजवादी पार्टी को चुने और बहुजन समाज पार्टी को चुने। जी हाँ, पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों ने एक तरफा होकर के अपना बहस से बहस जो भी कर सकते थे, ख़ास तौर से जो है मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन आपने देखा कि रिज़ल्ट तो कुछ भी नहीं रहा। तो अब लोगों ने फिर अपना मन बनाया और लोगों ने ये तय किया कि हम जो है किसी ऐसी पार्टी के साथ जाएंगे जिससे हमारा विधानसभा में, लोकसभा में और नगर निकाय में हम जीत हासिल कर सकें। तो वो मैं समझता हूँ कि लोगों को दिख रहा है कि भाई बीएसपी पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है। तो क्या मुस्लिम इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम जो है बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इसमें एक रीज़न जो है वो ये भी जुड़ा है ख़ास तौर से जब से प्रिय नेता इमरान मसूद जी ने बीएसपी ज्वाइन की है, तो एक बहुत बड़ा बूम आया है बीएसपी की तरफ, और हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों का बहुत जो है मन मजबूती से जुड़ चुका है प्रिय नेता। तो रईस मलिक जी, हमेशा से ये कहा गया है कि मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। हाँ, ये भी आप बात सही कर रहे हैं, ये लेकिन अब से पहले तक था, लेकिन अब जो है समीकरण बदल चुके हैं। अब मैं नहीं समझता कि भी जो है सपा के साथ मुस्लिम जाएगा या मुस्लिम जो वोट बैंक सपा का है। मुझे लगता है अब जो है मुस्लिम वोट बैंक बीएसपी के साथ जाएगा। मगर बात करें 2022 की विधानसभा चुनाव के नतीजे आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक ही सीट गई थी, तो ऐसे में लगता है नगर निकाय चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं सीटें अपनी निकालेगी, क्या कुछ होगा? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार जो है काफ़ी तादाद में सीटें निकलेंगी, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि जो लोगों का एक रुझान बना था समाजवादी पार्टी की तरफ कि भाई इसका रिजल्ट जो है निकलेगा और हम इसको बीजेपी को रोक पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये रिजल्ट जो है 0 आया, तो फिर लोगों ने अपना मन बना लिया कि भाई हम कौन ऐसी मजबूत पार्टी है जिसके साथ हमें जाना चाहिए। तो लोगों ने अपना पूरा मन बना लिया है, वो नगर निकाय, विधानसभा, लोकसभा में बीएसपी के साथ जाना पसंद करेंगे। दलित मुस्लिम समीकरण की बातें होती हैं, दलित तो कोई ज़्यादा तादाद में नहीं है आपके इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर कौन सा समीकरण चलेगा? दलित मुस्लिम समीकरण चलेगा या फिर कोई अन्य समीकरण है रईस मलिक के पास? नहीं, यहाँ वैसे तो दलित ज़्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन फिर भी जितने हैं तो वो इफ़ेक्टिव हैं, अपने आप में एक असर रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो टारगेट है वो दलित, मुस्लिम प्लस हिंदू समाज, सर्व समाज के साथ मिलकर के हमें काम करना है, और सर्व समाज से, सर्व जातियों से मैं ये उम्मीद है कि वो हमारा सहयोग करेंगे। और हमारे फादर यहाँ पर रहे हैं, तो उन्होंने किसी भी समाज में, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कोई दलित समाज है, स्वर्ण समाज है, मुस्लिम समाज है, उन्होंने किसी में कोई फ़र्क नहीं किया है कभी भी। तो मैं समझता हूँ कि उनके रास्ते पर, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी जो है इसी तरीके से सर्व समाज को साथ लेकर के चलने का काम कर रहा हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि सर्व समाज के लोग मुझे सहयोग करेंगे, और अल्लाह ने अगर इज़्ज़त दी तो सर्व समाज को साथ लेकर के चलने का काम होगा। किसी भी समाज के, किसी इंसान के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये वादा करता। शालू भाई, यहाँ से आप यहाँ चेयरमैन रह चुके हैं, क्या पिछले 5 सालों में वो विकास की रफ्तार जो भेंट के अंदर मिलनी चाहिए थी, वो रफ्तार धीमी पड़ी या कुछ विकास कार्य धरातल पर उतरे? नहीं, मैं नहीं समझता कि धरातल पर कोई विकास कार्य उतरे हैं। जो उन्होंने लोगों के साथ बड़े बड़े वायदे किए थे, वो अपने वायदों में खरे नहीं उतर पाए हैं। कुछ चंद कामों के चंद लाइटें उन्होंने मेन रोड पर लगा करके, ये बेहट के अंदर बुनियादी विकास के काम जो है कोई नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सड़कें आज भी और नालियाँ, नाले आज भी खस्ता हालत में हैं बेहट के अंदर। इतना बजट आने के बाद भी, और इतना मौका आपको 5 साल का मिला कि अगर आप चाहते तो एक इंच भी कहीं जो है टूट फूट ना रहती कस्बे में, लेकिन उन्होंने बुनियादी विकास के ऊपर कोई जोर नहीं दिया है।
पिछला चुनाव भी आप पार्टी के सिंबल पर लड़े, अगर बात करें अब्दुल रहमान निर्दलीय चुनाव जीते थे, क्या कारण मानते हैं? नहीं, हम पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ पाए थे, हमारा टिकट कट गया था पिछली बार ना। जी, हम पीएसपी से थे लेकिन वो टिकट नहीं मिल पाया था, तो वो भी निर्दलीय लड़े थे और हम भी निर्दलीय लड़े थे, थोड़े से वोट का फ़र्क रह गया था। उसका रीज़न यह था कि 2 लोग हमारे समाज के खड़े हो गए थे और इस वजह से हम एक ही समाज के 3 लोग होने की वजह से एक बैड मैसेज, जो नेगेटिव मैसेज जो पहुंचा लोगों के बीच में, उसका कहीं ना कहीं असर रहा है। इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा था। हमारे समाज के 2 कैंडिडेट, एक मैं और एक हमारे बड़े भाई शिफाउल मलिक साहब जो है अभी तैयारी कर रहे थे, और बल्कि बीएसपी पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट भी बना दिया था। तो लेकिन उनकी दरियादिली मैं कहूँगा, उनकी समझदारी, उनकी दरियादिली, उनकी रहमदिली, उनने जो है अच्छी मजबूती की तैयारी होने के बाद भी और पार्टी का टिकट होने के बाद भी अपने छोटे भाई को सपोर्ट किया, छोटे भाई के सर पे हाथ रखा है और आज उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन किया था वो उन्होंने वापस ले लिया है। पार्टी सिंबल का आपको फ़ायदा भी मिलेगा, शिफाउल मलिक के जैसे आप बता रहे हैं आपके साथ में बैठ चुके हैं, तो आपके साथ मैदान में आने का कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये हम एक ही समाज के 2 लोग हो रहे थे और 2 जगह बंटवारा हो रहा था, जो कि बहुत ही जो है नुकसानदायक था, मैं समझता हूँ। तो अब तो हम दोनों भाई मिलकर के 1 और 1 11 जो वाली कहावत है, तो मैं समझता हूँ कि 1 और 1 11 हम हो गए हैं आज कस्बे के अंदर। बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है, एक ज़बरदस्त लहर है, और आज दोपहर से जब से ये काम हुआ है हज़ारों लोगों की मुबारकबाद और फ़ोन जो है और मिलकर के लोग आ चुके हैं, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है, मैं समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से आपके प्रत्याशी संजीव वो भी कर्णवाल हैं, और अगर आप बात करें अब्दुल रहमान शालवी, तो अपनी मेन फाइट किसकी मानते हैं आप यहाँ पर? मैं समझता हूँ कि शायद त्रिकोणीय यहाँ रह सकता है, चूँकि ये दोनों कैंडिडेट भी ठीक है, अपने हिसाब से मजबूत हैं। और लेकिन ये है कि मैं ये मानता हूँ कि आज हमारा जो ये समझौता हुआ है अपने समाज के कैंडिडेट के साथ, और उसके साथ फिर बीएसपी पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उसका मुझे बहुत लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो है फाइट हमारे लिए बहुत जो है स्ट्रांग हो गई है अब, और ऊपर वाले ने चाहा तो हम इस बार सीट निकालेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रईस जी। तो दर्शकों, जैसे हम भेंट के अंदर मौजूद थे, रईस मलिक से हमारी बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर आगे भी आपको वीडियो दिखाएंगे, बने रहिए तब तक मेरे साथ। धन्यवाद।